जोहार दोस्तों, झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। जी हां, बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल भले ही बज गया हो, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का बिगुल बजना अभी बाकी है। राजनीति के अंदर खाने से वैसे तो सीट शेयरिंग के कई फार्मूले चर्चा में है, लेकिन किसी फार्मूले पर विश्वास करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे मजबूत फार्मूला 7-5-1-1 का है। फिलहाल 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसमें रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, धनबाद, गोड्डा और पलामू लोकसभा सीट शामिल है। जेएमएम के हिस्से में 5 लोकसभा की सीटें जाने की उम्मीद है। जेएमएम के हिस्से में जाने वाली सीटों में कांग्रेस की सिटिंग सीट पश्चिमी सिंहभूम भी शामिल है। मतलब जेएमएम राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं राजद के हिस्से में चतरा सीट और माले की झोली में कोडरमा सीट जाने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन के अंदर इस फॉर्मूले में भी कुछ पेच जरूर है। जेएमएम ने लोहरदगा सीट पर भी दावा कर रखा है। वहीं राजद चतरा के साथ साथ पलामू सीट पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। सोमवार या मंगलवार तक दिल्ली से झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। लोहरदगा लोकसभा सीट से जेएमएम विष्णुपुर से विधायक चमरा लिंडा भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। यह चमरा लिंडा का बागी तेवर गठबंधन की परेशानी बढ़ा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल के साथ साथ 6 अन्य राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। जिन राज्यों के गृह सचिवों पर कार्रवाई हुई है उसमें गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग को इस मामले पर कहना है कि ये एक्शन समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है। आयोग ने इन राज्यों के सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दें जो इलेक्शन के काम से जुड़े हुए हैं। ये फैसला आयोग की बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद थे। अरवा राजकमल 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे झारखंड सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग का पदभार संभाल चुके हैं। हालांकि वह अपने कार्यकाल के दौरान निलंबित भी हो चुके हैं। दरअसल उन पर बगैर छुट्टी स्वीकृत हुए लंबे समय तक अवकाश पर चले जाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई थी। झामुमो ने इसी पर साधा निशाना पूछा, पहले उपचुनाव नहीं कराने को लेकर दे रहे थे तर्क। जी हां, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि पहले जब मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल गांडे में उपचुनाव को लेकर आयोग के पास गया तो चुनाव नहीं कराने को लेकर तर्क दिए जा रहे थे। अब चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और दलों को बैठक में बुलाया जा रहा है। भाजपा के नेता भी अपना ज्ञान बांट रहे थे। उन्होंने यह सवाल उठाया कि बाबूलाल मरांडी का अपना ज्ञान या तो खत्म हो गया है या फिर वे उछल कूद करने वाले नेताओं के सुझाव पर चल रहे हैं। वे भी गांडे उपचुनाव के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि जब तक देश में लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक एक सदस्य का कार्यकाल होता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आश्चर्य की यह बात है कि गांडे सीट रिक्त होने के बाद जिस प्रकार का हवा भाजपा के द्वारा बनाया गया उसे कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने भी हामी भर दी और चुनाव की घोषणा नहीं हुई। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो आयोग उपचुनाव कराने जा रहा है। उन्होंने चुनाव बॉन्ड को लेकर दोबारा भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी कलई खुल रही है। जेपीएससी पेपर लीक के आरोपों पर हंगामा के मामले में 70 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, बता दें कि झारखंड के जामताड़ा में रविवार को जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के कथित रूप से पेपर लीक को लेकर हंगामा करने के मामले में 70 से ज़्यादा छात्रों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में षड्यंत्र कर परीक्षा बाधित करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। दरअसल रविवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सर्विस परीक्षा के लिए राज्य भर में 834 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। इस दौरान पेपर लीक की शिकायतों को लेकर जामताड़ा, चतरा और धनबाद में हंगामा हुआ था।
पहली एफआईआर जामताड़ा के कार्यपालक पदाधिकारी एजाज हुसैन अंसारी के लिखित आवेदन पर कराई गई है। मीहिजाम थाना कांड संख्या 2024 के तहत दर्ज एफआईआर में विनीत कुमार को नामजद और अज्ञात 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर कर्माटांड के अंचलाधिकारी राम परवेश कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है। इसमें 20 परीक्षार्थियों को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि रविवार को मीहिजाम के जेपीएससी परीक्षा केंद्र के आसपास का एक वीडियो वायरल हुआ था और इसे लेकर कई छात्रों ने हंगामा किया था। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। उपायुक्त कुमुद शाह के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को ही 3 सदस्यीय टीम को लेकर एसआईटी का गठन किया था। निष्पक्ष चुनाव को लेकर झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अफसरों की बैठक हुई संपन्न। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की 16 मार्च को घोषणा होने के साथ ही इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने की कवायद शुरू हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर भी एक्सरसाइज की जा रही है। रोड मैप तैयार किया गया है। सोमवार को झारखंड समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अफसरों ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक की। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार के अफसरों के साथ बैठक कर रोड मैप तैयार किया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोमवार को बैठक हुई। इसमें निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराने को लेकर मंथन किया गया। बैठक में झारखंड के समेत 5 सीमावर्ती राज्यों के आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। झारखंड समेत 5 सीमावर्ती राज्यों जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की। इसमें उन बिंदुओं पर विमर्श किया गया जो लोकसभा चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रोड मैप बनाया गया। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि इसके लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है, नोडल अधिकारी है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद है। मौसम का बदला मिजाज, रांची में हुई बारिश। 19 मार्च को भारी बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज दोपहर बाद अचानक बदल गया और बारिश होने लगी। राज्य में 21 मार्च तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बारिश व वज्रपात, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। 19 मार्च को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात व ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 22 से 24 मार्च तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची में सोमवार की दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और झमाझम बारिश हुई। राज्य के गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। 19 मार्च को झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची व लोहरदगा जिले में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं के झोंके आ सकते हैं और ओलावृष्टि हो सकती है। केडीएच में कोयला लिफ्टरों ने किया हंगामा, पैसा लेकर ट्रकों को पार करने का लगाया आरोप। जी हां, बता दें कि केडीएच चेकपोस्ट बैरियर में तैनात सीआईएसएफ जवानों पर अनियमित तरीके से कोयला ट्रकों को लोडिंग पॉइंट में भेजने का आरोप लगाकर कोयला लिफ्टर ने रविवार की सुबह जमकर हंगामा किया। लिफ्टरों का कहना है कि बैरियर में तैनात जवान पीछे आए ट्रक चालकों से पैसा लेकर बैरियर पार करा देते हैं, जबकि कई ट्रक 4-5 दिनों से कोयला लोडिंग के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इस स्थिति में पहले से आए ट्रक को जवान कोटा फुल होने का हवाला देकर बैरियर से पहले ही रोक देते हैं और बाद वाले को पैसा लेकर जाने देते हैं, जिससे कोयला लिफ्टरों में आक्रोश है। उधर सीआईएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि सुबह कांटा घर खुलते ही कोयला उठा के लिए उतने ही वाहन को लोडिंग पॉइंट में भेजते हैं जितने प्रतिदिन कोयला लोडिंग हो पाता है। सीआईएसएफ ने पैसा लेकर बैरियर पार करने का आरोप को निराधार बताया और कहा कि इसी रास्ते पुन्नाडीह परियोजना के ट्रकों का आवागमन होती है। हम लोगों के केडीएच लोडिंग पॉइंट में क्षमता से अधिक ट्रक को रोकने का आदेश प्रबंधन से मिला है। पुन्नाडीह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वहां जाने वाले ट्रक को देखकर लोग कन्फ्यूजन पाल ले रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम से 3 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हां, बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोकसभा चुनाव के पहले चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोइलकेरा थाना क्षेत्र से 3 भाकपा माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने इसकी जानकारी दी। माओवादियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक 303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक एवं अन्य सामग्री एक नक्सल डंप से बरामद किया गया है। वहीं बरामद विस्फोटकों को सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्तों से नष्ट करवा दिया गया है। एसपी आशुतोष शेखर के अनुसार 15 मार्च को सूचना मिली कि कोइलकेरा थाना क्षेत्र के गांव रेला पराल रायरोवा के आसपास के जंगलों में भाकपा माओवादी घूम रहे हैं, जिसके बाद चाईबासा पुलिस, कोबरा एवं सीआरपीएफ की टीमों का एक संयुक्त दल बनाकर सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 16 मार्च को गांव रेला पराल एवं रायरोवा के समीप पंचाल ताबरू जंगल क्षेत्र में घूम रहे नक्सली दस्ते के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उनकी निशानदेही पर हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। पुलिस की गिरफ्त में आए भाकपा माओवादियों की पहचान 30 वर्षीय रोहित पदम, पीड़िता थाना गंगालपुर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ है, जबकि 20 वर्षीय यूलिप जोजो, बिंजू थाना आनंदपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, 32 वर्षीय बासु बहंदा, मरांग पोंगा थाना छोटा नागरा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के रूप में हुई है। इन तीनों माओवादियों के खिलाफ विभिन्न मामले भी दर्ज है।